Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे हम टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं और उस टर्नओवर के बेसिस पे हम अपनी बिजनेस इनकम की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। या तो वो प्रिजम्पटिव इनकम में होगी अंडर सेक्शन 44ED या फिर होगा टैक्स ऑडिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैसे हम बिजनेस इनकम मानते हैं और हम उसकी कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। असेसी कोई व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो उसकी मल्टीपल इनकम हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शंस और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई डील करता है तो उसकी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो आज हम सिर्फ अभी डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। और अगर आपको रेफर करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज और स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आप मेरी और वीडियोस रेफर कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। जनरली अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो असेसी अपनी सेल प्रोसीड्स को ही टर्नओवर मानता है। अगर अब हम आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉट साइज बहुत ह्यूज होता है। अगर हम उतने ह्यूज साइज की ट्रांजेक्शंस को, सेल्स अमाउंट को अपना टर्नओवर मानेंगे तो आई गेस ऑलमोस्ट हर असेसी की टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव तो हो ही जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि जो भी लॉट साइज होता है बहुत ह्यूज अमाउंट का होता है। तो इसी चीज को कैटर करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गाइडेंस नोट्स निकाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर एंड ऑप्शंस टर्नओवर। तो पहले हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में अगर किसी ने लॉट साइज में ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी। फ्यूचर्स में अगर हम बात करते हैं तो जितना भी असेसी का फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंस जनरेट होगा उसका एब्सोल्यूट अमाउंट ही हमारा टर्नओवर होगा। बहुत टिपिकल लैंग्वेज लग रही होगी, अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। एक एक शब्द को समझेंगे। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव होगा, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट फिगर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो अब ये फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस होता है सेल्स माइनस परचेजेस। जितना भी हमने सेल किया है लॉट और जितना हमने परचेज किया है लॉट, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका हम एब्सोल्यूट फिगर लेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ ही गया, एब्सोल्यूट फिगर इज पॉजिटिव फिगर। और अगर लॉस है, अनफेवरेबल है, तो उस केस में भी हम एब्सोल्यूट फिगर लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने 1 करोड़ में सेल किया जिसको मैंने 80 लाख में परचेज किया था, तो मेरा डिफरेंस कितना हुआ? 20 लाख। 20 लाख इज पॉजिटिव, तो मेरी 20 लाख जो हो गया वो टर्नओवर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने 2 करोड़ का एक लॉट साइज सेल किया जिसकी परचेज थी 2.5 करोड़ की, तो अब इसमें मेरे को कितने का लॉस हुआ? 50 लाख का लॉस हुआ। अब 50 लाख का लॉस मैंने बोला था फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंस इन एब्सोल्यूट फिगर। अब ये वाला जो 50 लाख का लॉस है इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल की एब्सोल्यूट फिगर क्या हो गई? 50 लाख। तो पहले वाले में हमारे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था फेवरेबल, तो उसकी टर्नओवर हो गई 20 लाख। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में मुझे 50 लाख का लॉस हुआ, कॉरस्पॉन्डिंगली टर्नओवर मेरी एब्सोल्यूट टर्म में हो गई 50 लाख। तो कुल मिला के मेरी जो टर्नओवर होगी वो हो जाएगी 70 लाख। दोनों ट्रांजैक्शन का मैंने टोटल कर लिया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्लस सेकंड ट्रांजैक्शन 70 लाख। अगर एक नॉर्मल एसएससी अपनी नॉर्मल कॉमन पार्लेंस लैंग्वेज में टर्नओवर कैलकुलेट करता है तो क्या करेगा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन के 1 करोड़ एंड सेकंड ट्रांजैक्शन के 2 करोड़, तो टर्नओवर हो गई 3 करोड़, है ना। बट ऐसा नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्पेसिफिकली अभी हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। फ्यूचर्स में हमारी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस का एब्सोल्यूट फिगर जो होगी दैट इज, फर्स्ट में हमारी थी 20 लाख, सेकंड में हमारी थी 50 लाख इक्वल टू 70 लाख। 70 लाख विल बी द टर्नओवर ऑफ द असेसी इन द केस ऑफ फ्यूचर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। इस तरह से हम अपनी फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन की टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। ये टर्नओवर आप एक्सेल में फॉर्मूला इनपुट करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फॉर्मूला। इन केस आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये फॉर्मूला भी मेंशन करूंगी, एब्सोल्यूट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इन एक्सेल। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन ट्रांजैक्शंस। अगर एसएससी ने ऑप्शन में ट्रांजैक्ट किया है
तो हम कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे? बहुत हद तक तो हमारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जैसे हमने टर्नओवर कैलकुलेट की थी वैसा ही है, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस है प्रीमियम का, क्योंकि जो हमारी ऑप्शंस की ट्रांजैक्शन होती है वो एक्चुअली प्रीमियम का डिफरेंस होता है। जो भी हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो एक्चुअली प्रीमियम पर सेल कर रहे हैं, प्रीमियम पे परचेज कर रहे हैं, और जो डिफरेंस हो रहा है वो प्रीमियम का डिफरेंस हो रहा है। तो एज पर ICAI गाइडलाइंस जो भी हमारा ऑप्शंस का टर्नओवर होगा दैट विल बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट टर्म, एंड इन केस प्रीमियम ऑन द सेल इज रिसीव्ड एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन, देन प्रीमियम इज नॉट एडेड टू द टर्नओवर। अब इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं जिससे हम अपनी टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात बोली मैंने फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, बिल्कुल वही जैसे कि हमने फ्यूचर्स में किया था। जो मेरी सेल प्राइस होगी, जो मेरी परचेज प्राइस होगी, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। अगर तो मेरा प्रॉफिट है वो तो अपने आप में ही एक एब्सोल्यूट टर्म में आएगा, मगर जो अगर मेरा लॉस आता है वो मेरा एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो मेरा नेगेटिव फिगर होगा। उस नेगेटिव फिगर को भी हम मैं एब्सोल्यूट ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करके उसका एब्सोल्यूट फिगर निकालूंगी। नेक्स्ट मैंने लाइन बोली थी, प्रीमियम की बात की थी। अगर तो मेरा प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मैं प्रीमियम ऐड नहीं करूंगी। वैसे तो जनरली जब हमारी सेल प्राइस आ रही है तो उसमें ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड होता ही है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने फ्यूचर्स का लिया, अब हम ऑप्शंस का भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी सेल प्राइस थी 50 लाख की और मेरा परचेज प्राइस रहा उसका 45 लाख। तो इस केस में तो मेरा एब्सोल्यूट टर्म्स में ही प्रॉफिट आया है, दैट इज 5 लाख। तो 5 लाख मेरा टर्नओवर हो जाएगा। अब मैं सिर्फ टर्नओवर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ जो मेरी सेल प्राइस है उसमें ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो हमारी प्रीमियम की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है सेल प्राइस में, इसलिए मुझे अपनी एब्सोल्यूट फिगर में अलग से प्रीमियम प्राइस इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा टर्नओवर होगा दैट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। तो इस तरह से हम अपनी हर एक ट्रांजैक्शन का टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे अंडर द हेड ऑप्शंस। इस तरह से मेरा फ्यूचर्स का भी टर्नओवर कैलकुलेट हो गया और मेरा ऑप्शंस का भी टर्नओवर कैलकुलेट होगा। दोनों टर्नओवर को कैलकुलेट करने के बाद, मतलब फ्यूचर प्लस ऑप्शंस का टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी एक असेसी की टोटल टर्नओवर कितनी है और वो असेसी कौन सी टैक्सेबिलिटी को चूज कर सकता है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो वो प्रिजम्पटिव इनकम चूज कर सकता है अंडर सेक्शन 44AD, या फिर अंडर टैक्स ऑडिट अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर असेसी की टर्नओवर 2 करोड़ एंड लेस है तो असेसी कैन चूज फॉर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। अब अगर असेसी 44AD चूज करता है तो टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना होगा ऑन अ मिनिमम साइड। 6% तो मिनिमम है, 6% से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। और अगर असेसी चाहता है कि नहीं मेरा 6% प्रॉफिट इज़ वेरी हाई, मेरे को तो लॉस हो रहा है पूरी ट्रांजैक्शन को मिला के, या मेरा तो 6% से बहुत कम प्रॉफिट है, तो उस केस में असेसी कैन गो फॉर टैक्स ऑडिट। सेकंड पॉइंट आता है टैक्स ऑडिट का। अभी तो हमने डिस्कस किया है कि अगर असेसी चूज करता है प्रिजम्पटिव इनकम की 6% और मोर प्रॉफिट दिखाना होगा, अगर कम प्रॉफिट दिखाता है या लॉस दिखाना चाहता है असेसी, तो टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। अगर वो एक्चुअली टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा ही होगा तो कौन सी सिचुएशन होगी, कितनी टर्नओवर होगी, तो उस केस में होता है हमारी टर्नओवर 10 करोड़। 10 करोड़ एंड अबव टर्नओवर के लिए टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। तो असेसी अगर टैक्स ऑडिट ऑप्ट करते हैं तो उस केस में असेसी अपना लॉस भी शो कर सकते हैं, 6% से कम प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं, और एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है और जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं सारे वो भी असेसी ऑप्ट कर सकता है। अब क्योंकि टैक्स ऑडिट है तो ऑडिट रिपोर्ट भी इशू होगी और बैलेंस शीट नीड टू बी साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरह से असेसी अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हैं तो असेसी को इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखानी होगी। अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन शो करने के बाद 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम और टैक्स ऑडिट, डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आशा करती हूँ जो भी आपके मन में सवाल थे टर्नओवर को लेके और कैसे हम अपनी बिजनेस इनकम शो करें फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उसका कुछ समाधान हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।